देखो एरर एनालिसिस चल रहा था तो उसी में हम लोग देखेंगे। हेडिंग डालो प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, ये हेडिंग डालो। डाल लिया प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स डाल दिया तो उसमें पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें एडिशन में पहले देखो, फिर समझते हैं। कल जैसे समझे तो उसी हिसाब से समझेंगे, आगे जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन से ही आएगा। मान लो x जो दिया हुआ था a प्लस बी, मान लो दिया हुआ, ठीक है। तो इसका x का एरर दिखना है हमको। एडिशन में हम क्या देख रहे हैं, एरर इन x में क्या क्या एरर आ सकता है। तो एरर को डेल्टा x से डिनोट करते हैं। तो क्या हो सकता है, a में भी एरर हो सकता है और b में भी एरर हो सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। ध्यान देना, x एक लेंथ है जिसको कि वो सम कर रहे हैं a प्लस b से, एक्चुअल लेंथ है। तो एरर इन x क्या क्या आ सकता है, जब a प्लस b को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो सकता है। तो डेल्टा x आएगा एरर, x में एरर मतलब डेल्टा x। तो a में पहले एरर होगा डेल्टा a और b में क्या होगा, डेल्टा b। क्वेश्चन के सहायता से हम इसको ये कर सकते हैं। रिजल्ट को जो लिखते हैं, रिजल्ट को जो लिखते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x, ये नोट करो। यहाँ तक नोट हो चुका है। फिल करोगे, पहले ये चीज़ को समझो, लिखो, उसके बाद करोगे। कुछ वैसा भी होता है जिसको कि हमको आगे करते हैं उस हिसाब से, और इजी क्वेश्चन होता है। ये नोट कर लिया सब। प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। एडिशन मान लो दिया हुआ x इक्वल टू a प्लस बी, तो हम x का एरर निकालना चाहते हैं। तो एरर इन x होगा क्या, डेल्टा x। इसका मतलब डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं, a में कितना एरर है और b में, दोनों का सम कर देंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा x। प्लस होगा या माइनस हो सकता है, तो यही हो सकता है। नोट कर लिया इसको। वॉइस नहीं है क्या, हम बकर बकर कर रहे हैं। ठीक है, बोलते रहना, कभी कभी ज़्यादा नहीं बोलना है, बीच में ये करते रहना, नहीं तो पता चला हम एक तरफा बोल रहे हैं, पता चला कि माइक ही नहीं काम कर रहा। ठीक है, तो देखो इससे एक बात समझते हैं। पहले ये चीज़ को समझो पहले। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ 3 प्लस माइनस 0.3, ये लिखा हुआ, तो इसमें पूछेगा कि मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है। तो क्या जवाब होगा तुम लोग का, हाँ गुड। मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है, मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, 3.3 तो हो सकता है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता कि ये एरर आया है। तो इसको ऐड करेंगे 3.3 आ सकता है, और मिनिमम कितना आएगा, 3 पॉइंट माइनस कर देंगे उसको, तो मैक्सिमम एरर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो ये पहला था। दूसरा जैसे दे देगा, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2 प्लस माइनस 0.2, इसको फिल करोगे आगे तो इसका मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, 2.2। ये देखो, ये दोनों को जोड़ देंगे तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये बताओ। ये तो नोट कर लिया, ये पहले नोट कर लो। नोट कर लिया, ठीक है। तो जैसे दिया हुआ, मान लो पहला में था 3 प्लस माइनस 0.3, और दूसरा दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.2। तो इसमें कहेगा दोनों को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है।
क्योंकि ये क्या आ सकता है, देखो 3 प्लस 2 को एक साथ रखोगे तो 5 लिखोगे, प्लस माइनस कितना होगा 0.5 होगा कि नहीं, ये होगा। तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है 5.5। अभी जो चीज़ बता रहे हैं उसको सिर्फ समझो, आगे इसका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसा भी होता है जो कि ये स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता, बाद में इसका क्वेश्चन वगैरह करोगे तो आसान हो जाएगा। ये नोट कर लिया ना सब। अब अब देखो एक चीज़ ये कर रहे हैं, यदि एरर्स है एस ओ आर एडेड, एरर्स को हमेशा क्या करेंगे, चाहे एडिशन हो, ध्यान देना एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये नोट कर लो, नोट डाल लेना इसमें। एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, नोट कर इसको। एरर्स ऑलवेज क्या होगा, ऐड होगा, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। जैसे देखो अब एडिशन वाला था, ये सब्ट्रैक्शन का केस देखो देना। सब्ट्रैक्शन वाला मान लो x इक्वल टू a माइनस बी है ना, तो डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी ही होगा। ये क्या है, एरर इन x है कि नहीं, ध्यान देना यहाँ पे, वहां पे a प्लस बी था ना, यहाँ a माइनस बी है। तो x में जो एरर होगा वो a का जो एरर है वो, और b का जो एरर है, तो क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। इसीलिए जो एरर क्रिएट होगा वो हमेशा ऐड होगा, या सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मान लो 3 प्लस माइनस 0.3 है, नोट करो इसको, एंड 2 प्लस माइनस 0.2 है। क्या है जी, 3 पकड़ के रखे हुए हैं, 3 प्लस माइनस 0.3 एंड 2 प्लस माइनस 0.2 ये है। तो ये बताओ x कितना होगा, a माइनस बी होगा, ये a है और ये क्या है, b है, ध्यान देना। तो a माइनस बी कितना है, 1 आया ना, और डेल्टा x कितना आएगा ये बताओ, 0.3 प्लस कितना होगा 0.2। कंसेप्ट को याद रखना, यदि सब्ट्रैक्शन वाला भी रहे तो एरर को हमेशा ऐड करते हैं, ना कि माइनस। ये तो कर दिए, तो कितना आया 0.5। ठीक है, तो कितना मैक्सिमम एरर आ सकता है, x तो 1 ही है ना, 1। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। नहीं समझ में आया, विजय क्लियर है ये, और भी लेंगे अभी एग्जांपल। ठीक है, इसका x कितना आया, a माइनस बी, ये तो समझ रहे हो ना, ये a है प्लस माइनस डेल्टा a है, ये b प्लस माइनस डेल्टा b है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसलिए a हो गया 3, b हो गया 2, समझ मारा। तो x जो निकालेंगे a माइनस बी, ये तो निकाल लिए 1। ठीक है, और डेल्टा x कितना होगा, तो दोनों को ऐड कर दिए, जो एरर था दोनों में, दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, ये अब इसका भी एरर है, मान लो एरर है, इसका भी एरर है कुछ ना कुछ, तो एरर बढ़ेगा या घटेगा,
कोई बताओ। ये दिया हुआ सिचुएशन मान लो, इसका एरर 0.3 है, इस केस में 0.2 है, तो एक्स तो ए माइनस बी निकाले 1 आया, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ 1 आया, लेकिन दोनों में एरर है, तो एरर को हम माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, बढ़ेगा या घटेगा। इसीलिए हम लोग एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा ऐड होता है, बढ़ता है, ना ही घटेगा। समझ में आ रहा? तो इसलिए इसको लिखेंगे, नोट कर लिया, मिटा दें, धीरे धीरे होगा, फील होगा, आएगा, इसलिए इसको नोट करो, ठीक है। जैसे मान लो हम ले लिए, इसको समझो एक चीज, मान लो एग्जांपल था 3 कितना था, प्लस माइनस 0.5 यही था, और दूसरा था 2 प्लस माइनस 0. कितना था 2, ठीक है। तो इसमें 0.3 ले लो, 0.3, ठीक है, 0.3। ये बताओ इसका माइनस करो, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2.7, 2.7। इसका माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना, इसको ऐड कर दो, इसको माइनस करो, इसको ऐड करो, 2.2 आया, ठीक है, मान लेते हैं 2 पॉइंट। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना है डिफरेंस, 0. ध्यान देना, जो बता रहे हैं 0.5 का डिफरेंस है। ये बताओ ये दोनों का एक्स कितना होगा, एग्जाम्पल ही कर लेना इसको, एक्स कितना, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 होगा। ध्यान देना, एग्जाम्पल तो वही है कि दूसरा है, पीछे वाला ही है ना एग्जाम्पल। ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट तो 1 आया, एक्स के बदले लिखते थे कि नहीं, रिजल्ट को एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, याद है, एक्स कितना 1 प्लस माइनस डेल्टा कितना आया, एक को जोड़ दिए, एक को घटा दिए, एक को जोड़ दिए, तो कितना आया 0.5। बताओ सेम रिजल्ट आया कि नहीं, पीछे वाला का भी, नहीं समझ में आ रहा, करके देख, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जितना बता रहा हूं उसको समझ लो, आगे क्या अप्लाई होगा वो जाएंगे, ठीक है। और बुक है तुम्हारे पास, इन चीजों को समझो, ठीक है। यही चीज पिछला एग्जाम्पल में क्या किया था, इसी का इससे जस्ट पहले वाला में क्या किया था, इससे पहले वाला में डायरेक्ट ए माइनस बी निकाले थे, 3 और 2 का निकाले थे ना, और डेल्टा एक्स को जोड़ दिए, रिजल्ट यही आया कि नहीं, कि रिजल्ट डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें तो इसके में मैक्सिमम जो एरर होगा वो कितना आएगा, 1.5 ही हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है, 0.5 हो सकता है कि नहीं, ये बताओ। इसको नोट कर लो, ऊपर से नोट कर लिया। मयंक, दीपक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी समझ आएगा, और क्वेश्चन तो वैसे भी बनेगा, ये चीज को रियलाइज करोगे आगे, और हर जगह अप्लाई होगा, ये चीज को दिमाग रखना। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो एक रेसिस्टेंस है R1, ये तो पढ़े ही हो क्या, दूसरा रेसिस्टेंस, आपको आप लोग का फेवरेट टॉपिक पे ले जा रहे हैं, पढ़े हो कि नहीं, और R1 जो दिया हुआ, ध्यान देना, 2 प्लस माइनस 0.2 ओम, ठीक है, और R2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 4 प्लस माइनस 0.4 ओम। ये बाउंड्री जो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे काम होने वाला है, और जो चीज बता रहे हैं वो समझ लिया ना, तो समझ लो
100% समाधान हो चुका है, इसलिए जो चीज को लिख रहे हैं सिर्फ उसको समझो। एक्स्ट्रा दिमाग अभी लगाना ही नहीं है कि दुनिया में क्या क्वेश्चन है नहीं है। ये समझ लेना मेरा क्लास में कि हम जितना पेज वो समझ ना कि हम ये लिख रहे हैं 2 + 4 कितना होगा, 6 होगा। हाँ सर समझ में आ गया, ये क्या किए समझ में आ गया, बस इतना अप्लाई करो। आगे लगाने के लिए 1 घंटे के बाद लगा सकते हो, लगाना दिमाग, पहले इसको कर लो। क्योंकि ये देखा हमको क्वेश्चन बोल रहा है, ये नोट कर लिया सब। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, है ना बच्चा वाला क्वेश्चन। अच्छा, और इससे फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस से फर्क नहीं पड़ेगा। नोट करो पहले इसको। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, नोट कर लिया। ठीक है, अब देखो ये 10th का टॉपिक है या 12 का। 10th में तो पढ़, और ये 7th का भी टॉपिक है। 7th में था इलेक्ट्रिक करंट, तो बहुत चांस दे रहा है सुधरने का कि सुधर जाओ। अब देख लो एक चीज, आंसर में R1 दिया हुआ था कितना, 2 ± 0.2 ओम। एक बार लिख देते हैं। R2 दिया हुआ है 4 ± 0.4 ओम, ये दिया हुआ था। अब इसका इक्विवेलेंट बोल रहा है, आर इक्विवेलेंट डिनोट करते हैं। आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा R1 + R2, याद रखना। इसका मतलब कितना आएगा, 2 + 4, ये 6 ओम आया कि नहीं, किसी को दिक्कत है इसमें। ठीक है, ये निकाले हैं। अब एक चीज देख लो, हमको R1 में एरर भी दिया हुआ है ना, एरर दिया हुआ, और R2 में भी एरर दिया हुआ है, उसका तो कुछ नहीं किए, यानी डेल्टा R इक्विवेलेंट में एरर होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो डेल्टा RE, देखो इक्विवेलेंट को RE से डिनोट करेंगे, इक्विवेलेंट से करो तुम लोग। डेल्टा R इक्विवेलेंट क्या होगा, डेल्टा R1 में जो एरर है और डेल्टा R2 मतलब R2 रेसिस्टेंस में जो एरर है। R1 में कितना एरर है, 0.2, प्लस इसमें कितना है 0.4। इसका मतलब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कोई बच्चा माइनस कर देगा तो गधे वाला काम होगा। इसको मिटा, नोट कर लिया या आंसर से, और सारे बुक में देख लेना भरा पड़ा होगा ये सब, नोट कर लिया ये। अब देखो रिजल्ट जो होगा किसका, रिजल्ट जो लिखेंगे इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, वो क्या हो जाएगा, RE प्लस माइनस क्या होगा, RE होगा कि नहीं ये बता दो। तो RE कितना था, 6 था, और प्लस माइनस एरर कितना था, 0.6। नहीं समझ में आया, इसका लिख लेना। समझ में आया कि नहीं आया, ये नोट कर लिया। दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, इसको मिटा दें। और बहुत स्टूडेंट सबमिट नहीं कर रहे हो नोट्स, इसका क्या मतलब समझे, इंटरेस्ट नहीं है। कहो मतलब क्या है, सब करता है जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है। हम देखते भी है किस तरीके से तुम लिखता भी है, हम पढ़ते हैं उसको टाइम मिलने पे, देखते हैं क्या तरीका है तुम्हारा, क्या अप्रोच है,
सबका देखते हैं हम कितना का कितना, बहुत सारा पॉइंट भी लिखता है, बहुत पॉइंट जो हम बोलते हैं वो भी नोट करता है, हिंदी में बोलते हैं उर्दू में बोलते हैं। हम देखते हैं कि कितना परसेंट तुम ये इंटरेस्टेड हो लिखने में, तो इसलिए सबमिट करो, उसमें पैसा खर्चा नहीं होना एक भी, वो चीज़ किया करो, वो शो करता है कि तुम कितने परसेंट एक्टिव हो। सिर्फ भेज देने से ये नहीं होता है कि स्टूडेंट वैसे भेज दिया, इसलिए वो चीज़ किया करो और डेट वाइज नाम वाइज सब भेजा करो। देखेंगे ना, अभी से तुमको मान लो राइटिंग वगैरह इस पर अपने आप पे लग रहा है कि हम भेजेंगे, ऐसा गड़बड़ है, तो कल के डेट में मान लो नहीं है, तुम 1 घंटे बाद भेजो, 2 घंटे बाद भेजो, प्रॉब्लम है तो अगले दिन भेजो, कोई प्रॉब्लम है तो डालो। कम से कम एक बार नोट किए हो, इसके बहाने से दोबारा नोट करोगे तो फायदा होगा, क्योंकि देखोगे चीज़ों को, वैसे देखने का कहाँ है, इधर उधर की बातों से फुर्सत कहाँ है सर जो वो देखेंगे, तो देख लो वो चीज़। अब देख लो दूसरा पॉइंट, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं, जितना टॉपिक बताया वो समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। अभी आएंगे उस टॉपिक पे, और बुक में देखोगे तो समझ में आएगा, आप पढ़ोगे भी तो। अब देख लो ये मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि टॉपिक बहुत है, अभी ये टॉपिक 2-3 क्लास में ख़त्म करना है, 2-3 क्लास में कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, इसके बाद वेक्टर में चलेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कोई प्रॉब्लम है तुम लोग को बता दो, क्योंकि इस टॉपिक में देखो कैलिपर्स वगैरह, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ना है, स्क्रू गेज पढ़ना है, तो वो पढ़ाएंगे हम, ये नहीं बोल रहे हैं, और भी यदि बचेगा पढ़ाएंगे, लेकिन हमको ओवरऑल आगे भी जाना है, इसलिए हम करेंगे। यदि कोई टॉपिक तुम लोग को ये लग रहा है कि सर ये दिया हुआ है आप नहीं पढ़ा है, बुक है, तो भेज देना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझ में आ रहा, मयंक, दीपक, विजय, सनी। मल्टीप्लिकेशन को देखो, मल्टीप्लिकेशन में यदि x इक्वल टू ए बी के फॉर्म में दिया हुआ हो, यही तो मल्टीप्लिकेशन है, x इक्वल टू ए इंटू बी के फॉर्म में दिया हुआ है, ये बताओ x का जो एरर होगा, x का जो एरर होगा वो क्या होगा, डेल्टा ए डेल्टा बी होगा। तो ध्यान देना, ये नहीं लिखेंगे, ये कहाँ था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है, ध्यान देना। ये मल्टीप्लाई है इसलिए डबल क्रॉस कर देना, कर लेना, गलती से ये मत कर लेना कि यही लिखाए थे x इक्वल टू ए बी, और एरर जो ये या x क्या शो करता है, एरर इन x, ये समझ में आ गया होगा, पहले हेडिंग लिखा दिए थे, एरर इन x, x में जो एरर है। अब ठीक है, इसमें देख लो डेल्टा x कितना होगा, ये निकालना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो इसके लिए एक चीज हम लोग अप्लाई करते हैं, याद रखना, अभी सिर्फ डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। ये समझ में नहीं है, हाँ इसको नोट करो, दिखा देते हैं। ठीक है, इसको ये फील कराएंगे, इसलिए ये तो नोट कर लिया, ध्यान देना। यदि ये नोट कर लिया ना, अब कहीं वहीं पे साइड में कर लेना, हम इधर करते हैं। यदि मान लो x इक्वल टू ए बी सी है, तो एरर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c, होगा कि नहीं, ये याद रखना। अभी अभी फिलहाल ये चीज याद रखना, ये कहाँ होता है, मल्टीप्लीकेशन में, नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, अब देखो यहाँ पे डेल्टा x निकालेंगे तो क्या होगा ये बताओ, तो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा।
इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये केस हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा। अब इसको समझेंगे डेल्टा एक्स। अब ये चीज बताओ, कहीं भी था जैसे एक्सपोनेंट वगैरह पढ़ना था तो उसका रूल पढ़ते थे कि नहीं, ये बताओ मैथ में, कि टू पे पावर m इंटू टू पे पावर n है तो दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है। पढ़ते थे, जब क्वेश्चन आता तो उसमें अप्लाई करते थे। ऐसा ही तो ये भी है, समझ में आ रहा। इसको अभी समझो, फिर अप्लाई करेंगे, फिर पढ़ोगे समझ में आएगा। यहाँ तक नोट हो गया, अभी दिखा रहे थे हाथ से, इसके बाद भी नोट नोट कर लो, और कोई भी पॉइंट को मिस मत करना। बेशक अभी तुम्हारे पास 50% समझ में आ रहा होगा, कोई भी स्टूडेंट हो उसको 100% समझ में आ जाएगा, पूरा क्लास एंड होगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं तो, हाँ नीचे हो जाएगा नोट, बताना, पकड़े रहते हैं हम, ठीक है। नहीं बोलोगे तो हम पकड़े रहेंगे यार, हाथ भी दर्द करता है। मिटा दे इसको, ठीक है। ये है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन में यही था। हम देखते हैं डिवीजन में, फिर आते हैं डिवीजन में। x इक्वल टू ए बाई बी के फॉर्म में होगा कि नहीं, वो क्या फॉर्म होगा अभी जाएंगे क्वेश्चन में पता चलेगा। डिवीजन में x इक्वल टू ए बाई बी होगा कि नहीं, ये बताओ। तो डेल्टा x कितना होगा, समझ में आ रहा है। तो डेल्टा x के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये हो गया। तो डेल्टा x इस केस में भी कितना होगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू क्या हो जाएगा x, इसको नोट कर लो। अब देख लो, नोट किया, दिखा रहे हैं। यानी यानी क्या पता चला, हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन में वही काम करना था, सिर्फ एडिशन प्लस करते थे, सब्ट्रैक्शन में माइनस करते थे। उसके बाद एरर को दोनों केस में जोड़ते थे कि नहीं। और मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यही करते हैं। तो डेल्टा एक्स निकाल लेंगे, ये आ जाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं तो 100% समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। क्या सही रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर पहला तो करा दिए थे, तो नहीं कराए थे रेसिस्टेंस वाला, इसको दूसरा मान लो। अब मान लेते हैं रेक्टेंगल है, लेंथ क्या हुआ इसका 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर, और बी इसका वो दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है। तो हमको निकालना के लिए बोल रहा है एरिया कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। लेंथ और ब्रीथ दिया हुआ है, हमको पता एरिया कितना होगा। नोट हो गया। अब बता, क्वेश्चन ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें ये बताओ। तो सबसे तो एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, एल इंटू बी होता है कि नहीं, ये बताओ। आंसर कर लेना यहाँ पे, आंसर एरिया होता है एल इंटू बी। और देख लो 9th क्लास, तुम लोग ऐसा मत सोचना कि हम लोग 9th में ही है। बार बार बता रहे हैं कि 9th का स्टूडेंट 11th का इजीली, 12th का इजीली फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री पढ़ता है, इसलिए तुम लोग कुछ अलग नहीं हो, और माइंड मेकअप करके पढ़ो। इसलिए इस हिसाब से क्या करो, यूनिट्स पढ़ना है तुम लोग को भी 9th में, बशर्ते हम लोग
ऐसा यूनिट्स के आगे हम लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। एरिया इक्वल टू एल इंटू बी होता है, तो एल कितना है 4 इंटू 2 कितना आएगा 8 मीटर स्क्वायर कि नहीं, ये बताओ। ये तो बच्चा वाला चीज है, ठीक है। अब बताए थे एल इंटू बी है ना, एल इंटू बी। डेल्टा ए जो एरर होगा ए में कितना होगा, तो बताओ क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल होगा प्लस डेल्टा बी अपॉन बी होगा कि नहीं, शक है तुम लोग को, बताओ। बी में कुछ एरर रहा होगा नहीं, बी जो है उसमें कुछ डेल्टा बी एरर रहा होगा, और एल में भी डेल्टा एल एरर रहा होगा, ठीक है। तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और जो और एरिया है उसमें भी डेल्टा एरर रहा होगा। ऑब्वियस एल और बी है तो एक्चुअल जो एरिया है उसमें भी एरर रहा होगा कि नहीं, ये बताओ। तो डेल्टा ए निकाल सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। अब देख लो एक चीज, डेल्टा ए और तुम्हारा इसका एरिया कितना निकाल चुके हो, कैपिटल ए 8। ये बताओ डेल्टा एल कितना है, कितना है 0 पॉइंट गुड 4। किसमें, कितना में 0.4 एरर है, 4 में ध्यान देना, ठीक है। प्लस डेल्टा बी में कितना एरर है 0.2 अपॉन वो किस में है, बी में कितना था एक्चुअल, यही तो होगा कि प्रॉब्लम है, बता दो। तो डेल्टा ए जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई करो 4 जाए 0.8 आया प्लस 0.8, इसका मतलब कितना आएगा, कितना आएगा, गड़बड़ किया है ना कैलकुलेशन। एक मिनट को 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, 2 इंटू 0.4 कितना आएगा 0.8 नहीं आएगा, मैथ के स्टूडेंट हो। अब इसका एलसीएम लेंगे उसके बाद कटाएंगे उसको, कितना आएगा 1.6 होगा। ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। सही कर लिखे, क्या लिखे हम, ठीक है। अब एरिया जो होगा, एरिया एरिया क्या होगा, ए प्लस माइनस डेटा ए होगा कि बताओ, ए कितना था 8 प्लस माइनस एरर कितना है 1.6 होगा, इसको ब्रैकेट लगा दो मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, वो फॉर्मूला को किए और डायरेक्ट इसको यूज कर रहे हैं। समझ में आया, किसी को 1% भी प्रॉब्लम लग रहा है। और सेम क्वेश्चन इस टाइप देख लेना, भरा पड़ा है सब जगह, बच्चों को समझ में नहीं आता है, बुक पढ़ के देख लेना। अच्छा, और हो गया तो अभी नहीं डांटे हैं कि क्यों बोले हो, छूट गया दोबारा बोल रहे हैं कि क्यों पूछ रहे हो, इसलिए वो चीज करोगे तो कहीं किसी भी लेवल में यही तो लग रहा, तो तुम क्या बोलते हैं या और यहाँ लंदन ले जाओगे, मुखर्जी नगर चले जाओगे, कहीं भी क्लास कर में ये चीज को करो, और तो भी कर सकते हो। घर का दीवार को ढक सकते हो क्या विजय,
दीवार मत ढा देना, बोलना सर जी बोल। कर सकते हो, अभी बहुत अच्छा फ्यूचर है हम लोग का, ठीक है। और इसलिए बोल रहे हैं कि देख आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है, लेकिन आज दोनों पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप चाहे तो बहाना कर सकते हैं, नहीं लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी सिलेबस हो वो ज़्यादा हो, क्योंकि वेटिंग में है। ऐड करो, ऐड हो गया, ठीक है। चलो सनी को जाना आना पड़ेगा लगता है मेरे पास, क्या सनी? पिछला क्वेश्चन किसका एग्जाम्पल था? मल्टीप्लीकेशन का था ना? ये क्वेश्चन नंबर 3 किसका है? डिवीजन। पिछला क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन डाल लेना। अब दिया हुआ है एक क्यूब है, क्यूब तो समझते हो, फिगर तो पाएंगे नहीं, क्या क्यूब है? ये बताओ, मैथ पढ़ रहे हैं या फिजिक्स? मैथ पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, समझो तो मैथ ही पढ़ रहे हैं। देखो क्यूब का मास दिया हुआ है 6 प्लस माइनस 0.3 kg, और किसी को मान लो m लिख दिए, वो भूल जाते हो क्या बोले हैं, तो फटाक से लिख लो साइड में मास। क्यूब का मास दिया हुआ है 6 प्लस माइनस 0.3 kg, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वर्ड में भी लिखा रहे, ठीक है, हम शॉर्ट में ही करते हैं तो प्रॉब्लम उसी टाइप से बनेगा जिस टाइप से बता रहे हैं। 0.2 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का तो ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है। हमको निकालना है फाइंड डेंसिटी ऑफ द, फाइंड डेंसिटी, ठीक है, नोट कर लो, दे दो, नोट करो। तुम लोग तो विश भी नहीं किया एक बार भी। अब फेसबुक पर किया तो अभी ट्रेंड है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक यू। देखो ये होता है ना, कह के निमंत्रण लेना। अभी चूंकि चाय और ये पानी और चाय कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं तुम लोग से, ठीक है। ये सोचो मेरा हाथ चल रहा है, दोनों हाथ में, एक में पानी का बोतल है, एक में चाय चाय है हाथ में, ठीक है। तो सोचे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मैरिज डे भी है थोड़ा सा। आज तो देखा नहीं फेसबुक पर, जब किस बोलते कि पार्टी थी है पूरा ग्रुप में ही। पार्टी कब दे रहे हो? पार्टी कब दे रहे हो? तुम लोग तो दूर ही हो। और यहाँ जो बगल में भी है एक शिवम शर्मा 12 में, उसको पढ़ाए थे, अभी 12 पास कर गया। और एक अंकित राय है जो मैम का, वो अंकित को जानते हो ना, शिवम को? हाँ तो अ, नहीं, एक शिवम शर्मा है, ये गौरी और ये जो है आरती का भाई। हाँ वो सब फोन किया था, तो बोले आ जाओ, बोला नहीं सर अभी नहीं आएंगे, अभी कोरोना का टाइम है। आप बताओ। देखो चले ही नहीं, देखो, हाँ इसीलिए थोड़ा सा अब स्टार्ट हो, तो ये क्वेश्चन लिख लगा। अब देखो डेंसिटी निकलना है, कुछ कुछ या लग रहा है, अभी नहीं लग रहा है। क्वेश्चन बुक भी देखोगे ना, अभी टफ लगे, अब टफ नहीं लगे। डेंसिटी निकलना, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम,
मास कितना 6 अपन 2 कितना आया 3 आया। और यूनिट तो तुम लोग को बताया डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब। और ये लिए सबके लिए जो भी क्लास में याद होना चाहिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम और पर मीटर क्यूब। नोट कर लियो, ठीक है, ये तो निकालिए। अब देखो पुराना वाला अंदाज, क्या डेल्टा डी निकालेंगे कि नहीं? डेंसिटी तो बोल रहा है, तो डेंसिटी को हम डी लिख दिए, डेल्टा डी ही निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? डी के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट वर्ड याद करना, मैथ में काम देगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में रिस्पेक्ट वर्ड आता है, उसी से आ रहा है, ये सब भी समझो। डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम होगा कि नहीं, मास का मास में, प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। बन गया क्वेश्चन कि नहीं, बताओ। तो डेल्टा डी निकालोगे, चलो इस बार डेल्टा एम कितना है बताओ, किसमें, अपॉन 6 प्लस डेल्टा वी कितना है, किसमें, ये तो होगा, इनटू डी कितना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, डी कितना हो जाएगा, डी कितना। अब देखो पुराना वाला भी कर लेते हैं, 2 और 6 कैल्शियम 6, ये 0 पॉइंट क्या भी जाए, ठीक है ना मेथड, ये वाला 2 3 जा, ये कितना आएगा 0.6, देख लेना, क्योंकि यहाँ हम एलसीएम नहीं बता रहे हैं, इंटू 3, ये कट जाएगा 2 से, इसको नोट कर लो, कैलकुलेशन करो। हाँ चाहिए दो, खत्म करने दो जल्दी से, रिजल्ट लिखो क्या आएगा। नहीं तो डेल्टा डी तो 0.45 आ गया सबका। यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, देखो नहीं गड़बड़, देखो 6 3 9 हुआ, 90 हुआ, 90 से आधा होता क्या दीपक, 6 3 9 हुआ, 9/9 4.5 होता है ना, 4.5, और उसमें एक और जीरो इधर बड़ा होता हो जाएगा, 0.045 नहीं होगा, क्या लिखा रिजल्ट में, हाँ क्या बोल रहा था निकालना, डेंसिटी ना, मिटा दे इसको, छुटा हुआ भी है किसी का, तो अभी चाय पी रहे हैं, लिखना है लिख लो, मिटा दें इसको। दीपक क्लियर है ना तुम लोग का? तो हम रिजल्ट को रो से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डी प्लस माइनस डेल्टा डी लिखेंगे कि नहीं, ये तो रिजल्ट था। डी कितना था 3 प्लस माइनस 0.45, ये मत भूलना, केजी मीटर टू, अनर्थ हो जाएगा, नंबर काट लेगा। ठीक है, मिटा दें इसको। विजय ये बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? कोई बता सकते हो? हाँ हम फॉर्मूला पूछ रहे हैं, हाँ T-2 सही बोला है।
t माइनस टू ही होता है। सही बोला दीपक, आंसर सही है। बट फॉर्मूला क्या होता है ये सब देख लो, इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब करते रहो। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, सही है। और ये सब नहीं, ये सब नहीं कर रहे हो, पीछे जितना टर्म बताया है वो सब मेमोरी में अभी तक नहीं आया, तो सोच लेना कि पीछे से टॉप करोगे एग्जाम में। लगेगा अभी थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन जो 100% यूनिट तो यूनिट कब बता सकते हो, जब फॉर्मूला तुमको याद रहेगा तभी ना होगा। ये बताओ अभी तक जितना टॉपिक पढ़े हो, यदि जो बच्चा बार बार नहीं देखेगा उसको याद रहेगा क्या? और याद रहेगा तो वो समझ लो भगवान है, और याद नहीं रहेगा इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जितना टॉपिक कभी किया उसमें जितना टर्म है उसको जानना पड़ेगा। आज जानो, कल इस भरोसे में जी रहे हो, जब टॉपिक स्टार्ट होगा तब जानेंगे तो सोचना आगे प्रॉब्लम होने वाला है। कम से कम फॉर्मूला डायमेंशन तो जान सकते हो, डिफिनेशन वगैरह तो ये कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये सबको दिमाग में रख लो, अदरवाइज पीछे से टॉप करना सुनिश्चित है। हम जैसे मनोबल बढ़ाते हैं तो एक्चुअल बात भी बोलते हैं, सिर्फ मनोबल बढ़ाने से काम नहीं होगा। नीचे से टॉप करना है तो मत याद रखो। क्वांटिटीज ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल लो, वेरी इंपॉर्टेंट, और हेडिंग लगा लो, ठीक है। क्वांटिटीज सामने जगह नहीं है इसलिए हम रेज्ड, क्वांटिटी रेज्ड, चलो दिखाते हैं। क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर, हेडिंग डाल लिया, क्वांटिटी रेज टू सम पावर। नोट कर लिया? ये देखो 100% कोई भी बुक होगा क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, x इक्वल टू देख लेना, और वर्ड में भी लिखा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a पे पावर p, b पे पावर q अपॉन c पे पावर r। कोई भी बुक होगा देख लेना, उसमें x इक्वल टू लिखते हो कि नहीं, ये ऐसे है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 5 पे पावर 4, देखे हो कि नहीं, ऐसा लिखा हुआ। तो यहाँ एक 2 की जगह पर ए है, और ए पे पावर पी, बी पे पावर क्यू और सी पे पावर आर फॉर्म में है। ये जनरलाइज केस ले लिए हैं, और वो एक्स वैल्यू है, इसमें भी तुम एक्स डाल सकते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इस टाइप में था। देखो हम लोग ए प्लस बी वाला पढ़ लिए, ए माइनस बी वाला पढ़ लिए, ए बाय बी वाला पढ़ लिए, एग्जाम्पल भी देख लिए, उसके बाद ए इंटू बी वाला फॉर्मेट में पढ़ लिया कि नहीं। और इस टाइप का यदि क्वेश्चन है बुक में दिया हुआ तो बनेगा कि नहीं 100%? बता दो, बच्चा वाला क्वेश्चन होगा कि ये बन जाएगा। अब इस फॉर्मेट में दिया रहेगा तो उसके लिए हमको इस टाइप से होता है, देख लो, इसमें लगाना रहता है डिफरेंशिएशन, थोड़ा बहुत क्या लगाना रहता है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या लगाना रहता है, डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा? और ये मैथ का चीज है, किसका है, मैथ का। नोट कर लिया चीज को, इसमें डिफरेंशिएशन लगाना रहता है, जो कि ये तुम्हारा 11th का मैथ में लास्ट टॉपिक है। समझ में? लेकिन लास्ट टॉपिक में दिया है उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 12 इसके बगैर हो नहीं सकता, ये जान लो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यदि तुम नहीं जान पाए तो वहां पे 45 नंबर 12 क्लास में भूल जाना 100 में। तो बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं? समझ में आ रहा कुछ? विजय, मयंक, दीपक,
ये 40 नंबर 100 में भूल जाओगे तो कितना बचा? 55 ही तो बचा। 55 के लिए पढ़ के क्या करोगे? है फायदा? इससे अच्छा 8 रख लो। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर अलग ये बेसिक टूल्स में भी बताएंगे डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। लगभग मयंक ये सब सनी को थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन वहाँ पे ये चर्चा नहीं करेंगे। तो देख लो क्या था, एक्स ए पे पावर पी, बी पे पावर कुछ बोले थे अपॉन सी पे पावर आर, है कि नहीं? तो इसका हम यदि हमको बोलेगा डेल्टा एक्स निकालो, यही नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, क्या निकालो? डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा एक्स निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा। इसमें इंटू भी है, डिवाइड भी है कि नहीं? इंटू भी है और डिवाइड भी है, तो इसमें क्या लगाएंगे? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब याद रखना पी पावर है कि नहीं? पी पावर डेल्टा ए अपॉन ए, ध्यान देना। बी पावर है, ये क्यू पावर है, डेल्टा बी अपॉन बी, समझ में आ रहा? प्लस नीचे क्या पावर है? आर, आर इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं बताओ? ये डिफ्रेंसिएशन का चीज़ है, जब आएंगे तो देखेंगे उसको और डिफ्रेंसिएशन बताएंगे जल्दी ही, टफ चीज़ नहीं है। तो मैथ के दिन आएंगे तो उस दिन डिफ्रेंसिएशन का डिस्कस कर देंगे, क्योंकि फिजिक्स में यूज है। ठीक है, पहले इसको पचा लो, पचा लिया? याद हुआ कि नहीं? पावर इंटू जो क्वांटिटी उसका चेंज, फिर पावर जो क्वांटिटी डिवाइड में रहे या इंटू में रहे, सबको प्लस कर देना, बस वही रूल में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, नोट कर लिया ये? बताओ, मिटा दें। अब देखो एक चीज इसको समझना। अब देखो यानी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो था, इसको कौन सा एरर बोलते हैं ये बताओ, स्टार्टिंग क्लास को याद रखो, एरर एनालिसिस। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को कौन सा एरर बोलते हैं? पिछले क्लास में बताए थे न्यूमेरिकल के साथ, वही तो बोल रहे हैं, फ्रैक्शनल एरर। और ऐसा यदि काम करोगे, कल पढ़ा है और आज 100% याद करके नहीं आए हो तो सोचना दुर्भाग्य है, आगे मत समझना। और 12 का फिजिक्स तो भूल जाना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सब आसान टॉपिक नहीं है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का सही से रेसिस्टेंस का पता नहीं है। वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, जहाँ की तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और इसमें आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ को फील करना है, खतरनाक करना कर देगा। तो इसलिए सटाक सेकंड नहीं लेना, दिस कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। समझ रहे हो? और बड़ा तसल्ली से पढ़ा रहे हैं, बड़ा तसल्ली से नॉर्मल होके पढ़ा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी तुम लोग का खराब क्लास नहीं हो। और 100% श्योर रहो, जितना टॉपिक पढ़ोगे और यदि कहीं फिर पढ़ोगे, ठीक है, आगे मान लो आईटी के लिए मन हुआ कि हम चले जाएं, भाग जाओगे, तो जरूर याद करोगे, चाहे ऑफलाइन क्लास करो या ऑनलाइन क्लास करो, फर्क जरूर जनरेट होगा, फर्क जरूर दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को क्या बोलते हैं दीपक? फ्रैक्शनल, हाँ, फ्रैक्शनल एरर। तो क्या हो जाएगा बताओ? P इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, यही तो फॉर्मूला पिछले वाला चल रहा है, याद रखना। प्लस क्या था? Q इंटू डेल्टा बी अपॉन, और R इंटू डेल्टा सी अपॉन सी, है। अब देखो ये जो है, ये ब्रैकेट वाला, ये है फ्रैक्शनल एरर इन किसमें? ए, है। डेल्टा बी क्या है? फ्रैक्शनल एरर इन बी, है कि नहीं? समझ में आ रहा?
और डेल्टा सी बाय सी क्या है? फ्रैक्शनल एरर इन सी। ये तो पी क्यू आर तो पावर है, पावर था, उसको इधर रख दिए। तो ये पढ़े थे कि नहीं पिछला क्लास में कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। लग रहा है कि नहीं? और डेली कुछ कुछ नया पढ़ रहे हो। अभी बताएं एक्स इक्वल टू ए पे पावर पी, बी पे पावर क्यू अपॉन सी पे पावर आर। तो इसको हम, इसका जब हम डेल्टा एक्स निकालेंगे, लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू पावर इंटू ए में चेंज डेल्टा ए अपॉन ए। इसको अभी भी से याद कर सकते हो, क्यू इंटू बी में चेंज डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर में चेंज डेल्टा सी अपॉन सी। नोट कर लिया होगा यहाँ पे। डेल्टा ए अपॉन ए को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर इन बी, डेल्टा बी अपॉन बी को फ्रैक्शनल एरर इन बी, डेल्टा सी अपॉन सी को फ्रैक्शनल एरर इन सी। और प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किए हैं कि नहीं? ठीक है। अब देखो हमको दे देगा फ्रैक्शनल एरर का परसेंटेज क्या होगा, तो क्या करेंगे, ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन सब बुक में है भरा हुआ। क्या परसेंटेज एरर निकालने बोलेगा, क्या बोलेगा? परसेंटेज एरर। बताए थे कि परसेंट परस, हाँ, परसेंटेज एरर क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। तो हाँ, तो ये जो निकाले हैं ये परसेंटेज एरर इन एक्स ही तो है, परसेंटेज एरर इन एक्स निकालना बोल रहा है। ठीक है। तो अब ये बताओ ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होगा कि नहीं? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होगा इनटू कितना, 100 होगा। ठीक है। अब ये क्या था तुम्हारा, इसको क्या लिखोगे, P इंटू परसेंटेज एरर इसमें बताओ, A प्लस Q इंटू परसेंटेज एरर इन B प्लस R इंटू परसेंटेज एरर इन C। समझ में आया कि नहीं आया? हाथ भी चल रहा है, मुंह भी चल रहा है और दूसरे हाथ से पकड़े हुए हैं मोबाइल को, लेकिन ये चीज को, वैसे मेहनत को बेकार मत जाने दो। इक्वल हो जाएगा कि बताओ, ये इधर है, ये टर्म दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट साइड में है, तीनों टर्म। ये दिमाग में रख लेना क्योंकि स्पेस का ये कमी है। हो गया, समझ में आया कि नहीं? ये बताओ सबको 100% समझ में आ गया कि नहीं आया? सर आया तो, लेकिन फील नहीं हुआ, क्या विजय? आया तो लेकिन उतना फील नहीं हुआ सर, मजा नहीं आया, क्या विजय? हम जाने क्या दीपक, मैं सनी। तो देखो आ जाओ, क्या लिखे हैं, क्या लिखे दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुम लोग को? नीट एग्जाम होता है कि नहीं? अच्छा एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें पूछा गया एक क्वेश्चन लिखो, तुम लोग बच्चा की तरह उड़ा दोगे इसको। ठीक है। और नीट का पता कर लेना, अच्छा एग्जाम है, जैसे IIT जी सब होता है वैसे नीट का एग्जाम होता है। इन हाँ, हाँ, इन एन एक्सपेरिमेंट आएंगे IIT जी मेन एडवांस पे भी, अभी छोटा सा झलक दे रहे हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, द परसेंटेज, देखो क्वेश्चन आया और नी का क्वेश्चन आया तो राइटिंग भी सुना, क्या विजय? इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर occurred in the measurement, in the measurement of, दिखाई दे रहा है अब तक, फिजिकल, लिख लिया?
देखो इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर occurred इन द अकर्ड भी बोलता है तो जो भी है अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लिख लिया ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ठीक है इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D लिखा लिख लिया ना C and D are 1%, 2%, 3% and अब दिखाई नहीं दे रहा and 4% ठीक है रिस्पेक्टिवली नहीं सुनी क्या लिख लिया 4% रिस्पेक्टिवली यहाँ तक क्या होगा देख लो इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. नोट कर लिया होगा नोट कर लिया लिखो देन द मैक्सिमम मैक्सिमम को शॉर्ट में यही लिखते हैं हम याद रखना क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम भी मैथ में पढ़ाना है समझ में आ रहा है ऐसे ही लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट दिखा देंगे स्टार्टिंग से छूटा हुआ मेजरमेंट्स लिखे हैं मेजरमेंट एक्स और ये एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ए स्क्वायर बी की पावर 1/2 अपॉन सी अब देख लो क्वेश्चन नोट किया कि नहीं ए स्क्वायर बी सी हाँ हाँ अपॉन में कुछ नहीं देखो अब दिखाई दे रहा दीपक मैम लिख लियो सृजना तुम लोग ठीक है दिक्कत होगा बोल देना हम दिखा देते हैं तो उसके लिए ये मत करना ठीक है और टाइम के लिए भी मत सोचना कि सर टाइम ये करते हैं वो करें हम टाइम भरपूर दे रहे हैं अब देंगे लेकिन अब मैरिज एनिवर्सरी पर पढ़ाता है बताओ हमको पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट है तब ने जॉब छोड़ दिए थे क्या विजय ठीक है तो देख ए स्क्वायर बी पे पावर 1/2 अपॉन अच्छा ये सी पे पावर नहीं लिखा थे ना सी पे पावर ये है फाइनल क्वेश्चन ये है उसको सी पे पावर होगा 1/3 लिख लो डी पे पावर 3 तब मज़ा नहीं आएगा पावर नहीं देंगे तो ये फाइनल एक्सप्रेशन ये है ठीक है ना अभी जो क्वेश्चन लिखा है उसका ये दिया हुआ है समझ में आया
विजय, मयंक, आप देखो बोलोगे कि नहीं सर बच्चा वाला क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। देखिए हम डेल्टा एक्स अपन एक्स निकाल रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे डेल्टा एक्स अपन क्या 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। इजी क्वेश्चन इतना मत दिया कीजिए सर। 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी। बच्चा वाला क्वेश्चन दे देते हैं और बोलते हैं कि बनाइए डेल्टा डी अपॉन डी। क्या दीपक, मयंक है? और सर बच्चा वाला क्वेश्चन मत दीजिए, परसेंटेज एरर निकालने मत बोलिए। देखिए निकाल लेते हैं इन एक्स। इसका ये होता है सर डेल्टा एक्स अपन एक्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 डेल्टा ए अपन ए को भी कर दीजिए 100 से, सारे टर्म कर दीजिए। तो ओवरऑल समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ। सब में 100 से कर दिए। अब तो अब आ जाएगा ये 2 परसेंटेज एरर इन ए होगा कि नहीं, प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन किसमें बी प्लस सृजना। समझ में रहा है? हाँ ठीक है, गुड। सी क्या है नहीं? समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत समझो, ठीक है। 50% भी आएगा तो देखेगी तो हो जाएगा। बताओ दीपक, क्लियर है यहाँ तक? हम डायरेक्ट स्टेप एक स्टेप को छोड़ दिए हैं, ये दिमाग में रख लेना सब। एक स्टेप उतना गैप छोड़ के भर लेना, हम नोट में वो भी देख चेक करेंगे, ठीक है मयंक। क्या छोड़े हैं, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 100 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, वो स्टेप होगा। फिर उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर तब ये लिखेंगे। ये हो गया। अब बताओ ए में परसेंटेज एरर कितना दे रहा है, 1%, और बी में 2%, सी में प्लस करते जाते हैं इंटू 3%, और सी डी में 4%। क्या इसको मल्टीप्लाई कर नहीं निकाल सकते हो परसेंट तुम लोग? और कितना परसेंट आया निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ जल्दी से कितना आएगा। हम मिटा रहे हैं इसके ऊपर वाले को, परसेंटेज बताओ सब, किसी भी क्लास में हो मिटा दें ऊपर वाला। बताओ कितना परसेंट आया, हम भी निकाल लें तब तक, तो तुम लोग देख लो मेरा। कितना, ये तो गड़बड़ है। 1% आएगा ना ये। कितना, सबका कितना आ रहा है? देख लेना, मैं गलत भी हो सकता है, सब अपना अपना बताओ। सृजना बताओ कितना आएगा, प्रज्ञा कितना बताओ, परसेंट नहीं 2%, 1%, ये कैलकुलेशन दिया हुआ दिया हुआ था कितना, 2 इंटू 1 दिया हुआ था प्लस, दूसरा चेक कर लेना एक बार, 1/2 बी का कितना 2%, विजय लिखा है, गड़बड़ हुआ तो बाद में उसका सर फोड़ेंगे। 1/3 इंटू 3% था प्लस 3 इंटू 4%,
तो देखो 2 2 मर गया, तो 2 प्लस 1 3 3 मर गया, 1 4 तिया 12 नहीं आया सबका 100 सारे स्टूडेंट का, 12 1 13 1 14 2 16 ही तो आएगा। ये अनर्थ वाला चीज हो गया। बताओ, ये तो तुमको 2 3 क्लास का स्टूडेंट कहेगा मजाक वाला क्यों देते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट हो गया, मिटा दें। अब बताओ फील आया कि नहीं जो थ्योरी पढ़े हैं। क्या विजय 100% फील आ रहा है। इस क्वेश्चन में देखो ऑप्शन भी नीट का क्वेश्चन था 10%, बी का 3/13%, सी का आगे से ऑप्शन लिखेंगे हम 16% और डी का था -10%। बताओ कौन सा आंसर आया। सी नोट कर लो। मैं दिल से बताना कि अभी जितना पढ़े हो उसमें 100% फील आ रहा है कि नहीं। अब झूठ मत बोलना कि सामने हम बोल रहे हैं सब सुन रहा है, क्या बोलेंगे। प्रणव नहीं याद लगता क्लास में क्या। चलो, नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा आज की क्लास का। और एक दिन का क्लास देख लेना, उतना ऑफलाइन में भी नहीं कराता है फिजिक्स का टीचर। क्या मयंक दीपक तुम लोग तो किया स्कूल में भी। और वो कॉपी होगा ही तुम लोग के पास, देख लेना। वो तो 11 12 का ही पढ़ाते थे, बोलते थे हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं क्या। क्या मयंक दीपक हाई लेवल का पढ़ाते थे ना विजय सर और जो डायरेक्टर सर है उनके कहने पर हाई लेवल का। ये बताओ हाई लेवल में क्या पढ़ाया जो सीख लेगा स्टूडेंट। खाली वेक्टर का डिफिनेशन लिखा देने से थोड़े होगा। हम तो बगैर वेक्टर पढ़ाई समझा देंगे, इसके बाद वैसे वेक्टर होगा, देखना क्या होता है वेक्टर। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा बताओ आज की क्लास का। 5। चलो, ये है, नोट कर लो हेडिंग डाल के, जी 2018। क्या खुश हो रहा है मन। इससे पहले नीट का था क्या विजय। 2018 का यदि क्वेश्चन तुम समझ जाते हो, समझ गए हो, तो क्वेश्चन तो यही पूछेगा इसी टाइप का। 2018 ज़्यादा दूर नहीं है, 2019 का भी कराएंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन लिखो, द डेंसिटी, ये लिखता है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है ये चीज। और आगे जितना भी अभी तक आईआईटी रुड़की एग्जाम भी होता था, कुछ साल पहले होता था तुम्हारा 2018 से पहले, 2006-7 से पहले आईआईटी और रुड़की होता था। रुड़की का अलग कॉलेज था, आईआईटी का अलग कॉलेज था। ठीक है, वो रुड़की एग्जाम होता था, रुड़की को मिला दिया। बाद में सुना होगा आईआईटी था, ये सब भी जानना जरूरी है। पहले क्या था, आईआईटी था और एक एग्जाम होता था AIEEE। समझ में आ रहा, ये सब नोट कर लो, ये सब भी काम का ही चीज है। आईआईटी और क्या था, AIEEE। ईस्वी तो एग्जैक्ट याद नहीं है, ये होता था। और पहले होता था आईआईटी। ठीक है, इस टाइप से था। अब देखो क्या कर दिया, आईआईटी में क्या कर दिया, जी मेन और जी एडवांस। ठीक है,